Assalamu alaikum guys, welcome back to Brain Boost by Sakleen. Means yourself Sakleen. I am starting this journey with you all guys. जैसे कि आप सबको पता है कि कल के लेक्चर जो कि हमारा पहला लेक्चर था क्लास 8 की साइंस का, जिसमें हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा। तो नर्वस सिस्टम में हमने ब्रेन के बारे में थोड़ी बहुत जो है वो चीजें पढ़ी कि ब्रेन क्या होता है, ब्रेन का वेट कितना होता है, ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, इन चीजों के बारे में हमने पढ़ा। तो आगे ब्रेन को हम कंटिन्यू करेंगे उनके पार्ट्स के, जो कि मैंने कल ही आपको बताया था कि ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है फोर ब्रेन, दूसरा होता है हाइंड ब्रेन एंड तीसरा होता है मिड ब्रेन। ये 3 पार्ट्स होते हैं जिनका ब्रेन जो है वो कंपोज्ड हुआ होता है। अच्छा देखिए, अब व्हाट इज द फोर ब्रेन? फोर ब्रेन को हम दूसरा नाम देते हैं सेरिब्रम। अब आप फोर ब्रेन कहें तभी ठीक, अगर आप सेरिब्रम कहें तभी ठीक, अगर आप प्रोजेंसिफ्लोन कहें तभी ठीक। ये तीनों इसके नाम में आपके बुक में सिर्फ फोर ब्रेन एंड सेरिब्रम में प्रोजेंसिफ्लोन इसका नाम नहीं लिखा गया, लेकिन हायर बुक्स में अबाउट द प्रोजेंसिफ्लोन लिखा गया है। अच्छा देखिए, अब फोर ब्रेन होता क्या है? फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। अब ब्रेन का जो सबसे बड़ा पार्ट होता है ना, वो होता है फोर ब्रेन। ब्रेन का जो मेजॉरिटी सबसे बड़े से बड़ा पार्ट जो होता है वो फोर ब्रेन होता है। अब फोर ब्रेन इज द कंसिस्ट ऑफ 2 हेमिस्फीयर। अब फोर ब्रेन जो है वो 2 हेमिस्फीयर में डिवाइडेड होता है। अगर मैं बात कहूं कि ये मेरा ब्रेन है, ठीक है, अब ब्रेन की मैं इस साइड से दिखाऊं तो ब्रेन का ये जो पार्ट है वो होता है फोर ब्रेन। अब वो फोर ब्रेन 2 हेमिस्फीयर में डिवाइडेड होता है। 2 हेमिस्फीयर में अगर मैं बीच से यहां से काटूं तो एक हिस्सा ब्रेन का यहाँ पे, दूसरा हिस्सा यहाँ पे। ये 2 हिस्से तकसीम हुए होते हैं ब्रेन के कुछ इस तरीके से। ये ऊपर से मैंने ब्रेन का स्ट्रक्चर दिया है। ये सारे को हम क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन बोलते हैं। और ये अगर हम इसको बीच से थोड़ा ना, ये जो है कटा हुआ टाइप होता है, तो एक हिस्सा यहाँ पे होता है, दूसरा हिस्सा यहाँ पे होता है। तो एक ये हेमिस्फीयर है, एक ये हेमिस्फीयर है, एक राइट हेमिस्फीयर, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर, 2 इसके होते हैं हेमिस्फीयर, ठीक है। इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 हेमिस्फीयर, राइट एंड लेफ्ट। अच्छा, अब एक यहाँ पे देखिए ना, ये अल्लाह ताला की कुदरत है क्या, जो कि राइट हेमिस्फीयर है वो कंट्रोल करती है लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, जबकि लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल द राइट साइड ऑफ द बॉडी। हमारे ब्रेन के जो ऊपर वाला हिस्सा है वो है फोर ब्रेन। अब फोर ब्रेन 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, जिसको हम हेमिस्फीयर बोल रहे हैं। एक है राइट हेमिस्फीयर, एक है लेफ्ट हेमिस्फीयर। अब जो राइट वाली हेमिस्फीयर है वो हमारी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करती है, और जो कि लेफ्ट साइड ऑफ द हेमिस्फीयर है वो हमारी राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करती है। देखें अल्लाह ताला की कुदरत। अच्छा, ईच हेमिस्फीयर कंसिस्ट ऑफ इनर व्हाइट मैटर एंड आउटर ग्रे मैटर कॉल्ड द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अच्छा देखिए, इस लाइन का मकसद ये है कि हमारा ब्रेन जो है वो कंसिस्ट हुआ होता है 2 हेमिस्फीयर, दो पार्ट्स में। देखिए, अगर मैं ब्रेन का ये हिस्सा लूं, फॉर सपोज ये ब्रेन का ऊपर वाला हिस्सा है, ये ऊपर वाला हिस्सा है। अब मैं इसको अगर ऐसे कट करूं, अगर मैं इसको ऐसे कट करता हूं तो कट करने के दौरान क्या होगा, जो ब्रेन, अगर मैं इसको कट करूं तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर नजर आएगा, जिसमें जो ब्रेन का नीचे वाला अंदर वाला हिस्सा होगा वो होगा व्हाइट, और ब्रेन का जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वो होगा ग्रे। अंदर वाले हिस्से को हम कहते हैं इनर व्हाइट मैटर, जबकि बाहर वाले हिस्से को हम कहते हैं आउटर ग्रे मैटर। अच्छा, आउटर ग्रे मैटर को हम दूसरा नाम भी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। आई बात समझ में? इनर व्हाइट मैटर एंड आउटर ग्रे मैटर। हम ब्रेन के ऊपर वाला हिस्सा लें, ऊपर वाले हिस्से को अगर हम इस तरीके से कट करें, इस तरीके से हम इसको कट करें तो अंदर आपको मिलेगा व्हाइट सा एक स्ट्रक्चर मिलेगा, और बाहर वाली साइड एक ग्रे कलर का स्ट्रक्चर मिलेगा। तो इसलिए हम अंदर वाली साइड को इनर व्हाइट मैटर बोलते हैं और बाहर वाली साइड को आउटर ग्रे मैटर बोलते हैं, जिसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। अच्छा, बाज़-औक़ात आप कहते होंगे कि सर हमारे बुक में लिखा तो नहीं गया। आपकी बुक में लिखा गया है, लेकिन जब आप स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे ना तो उसके बाद जो ही इन चीजों के बारे में लिखा गया है, जबकि वो ब्रेन का हिस्सा है तो इसलिए मैंने ब्रेन में ही लिख लिया। अच्छा देखिए, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जिसको हम आउटर ग्रे मैटर भी बोलते हैं, वो डिवाइड होता है 4 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स या 4 लॉब्स का, ठीक है। आउटर ग्रे मैटर जो है,
आउटर ग्रे मैटर जिसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोल रहे हैं, वो 4 हिस्सों में जो है वो डिवाइडेड होता है, 4 हिस्सों में तकसीम होता है, जिसको हम लोब्स भी बोलते हैं या पार्ट्स भी बोलते हैं। एक होता है फ्रंटल लोब, दूसरा होता है पेरिटल लोब, तीसरा होता है ऑक्सीपिटल लोब, चौथा होता है टेम्पोरल लोब। अब फ्रंटल पार्ट कहें, पेरिटल पार्ट कहें, ऑक्सीपिटल पार्ट कहें, टेम्पोरल पार्ट कहें, वो आपकी मर्जी, लोब कहें या पार्ट कहें, इट इज अपॉन यू। अब ये हिस्से होते हैं, ये हिस्से होते हैं किसके? आउटर ग्रे मैटर के। अब आउटर ग्रे मैटर जो हमारे नजर आ रहा है हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स से, अच्छा देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, जो हमारे सामने वाला ये वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं फ्रंटल लोब, ठीक है, फ्रंटल लोब करते हैं। और फ्रंटल लोब के ठीक पीछे कुछ इस तरीके से, इस साइड से होता है पेरिटल लोब, ठीक है, और उसके पीछे होता है ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब कुछ इस तरीके से, यहाँ पे होता है टेम्पोरल लोब। ये फ्रंटल हो गया, ये टेम्पोरल हो गया, ये पेरिटल होगा, ये ऑक्सीपिटल होगा। तो इस तरीके से इनके पार्ट्स डिवाइडेड है। अच्छा, अब हर एक हिस्से का अलग अलग काम होता है। जैसे कि फ्रंटल लोब का काम होता है स्पीच में। स्पीच में जब हम बात कर रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं, तो उस बोलने वाली चीज को कौन कंट्रोल करता है? फ्रंटल लोब। थिंकिंग को, सोचने को, प्लानिंग को, ठीक है, कोई चीज हम प्लान कर रहे हैं, हम एक प्लान्स बना रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो उन चीजों को भी कौन कंट्रोल करता है? फ्रंटल लोब को, फ्रंटल लोब कंट्रोल करता है। मूवमेंट, हमारे जो मूवमेंट है उसको भी कौन कंट्रोल करता है? फ्रंटल लोब, ये आगे वाला हिस्सा। अच्छा, पेरिटल लोब क्या करता है? ये करता है टेस्ट को, जो भी हमें टेस्ट वगैरह आते हैं वो पेरिटल लोब की मदद से आते हैं। टच, हम कोई भी चीज टच करते हैं वो भी पेरिटल लोब की मदद से। लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हम सीखते हैं तो वो भी हम कौन कंट्रोल करता है? पेरिटल लोब। रिकॉग्निशन इन शेप्स एंड कलर, हम कलर्स को एंड शेप्स को पहचानते हैं कि ये किस तरीके का शेप है, ये किस तरीके का कलर है, तो उन चीजों को कौन कंट्रोल करता है? पेरिटल लोब कंट्रोल करता है। अच्छा, उसके बाद आता है ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब जो है वो विजन को कंट्रोल करता है। विजन मींस देखने वाली जो भी चीजें हम जिस आई से कंट्रोल करता है, सिंपली हम कहें कि आईज को कौन कंट्रोल करता है? ऑक्सीपिटल लोब। उसमें विजन आ गया, ठीक है, या फिर विजुअल इंफॉर्मेशन, जो भी हम चीजें देख रहे हैं तो उन चीजों को कौन कंट्रोल कर रहा है? ऑक्सीपिटल लोब कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब कंट्रोल करता है हियरिंग को, सुनने वाली सलाहियत को। ये ऑडिटरी इंफॉर्मेशन, जो भी हम सुन रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम सुन रहे हैं, उन सब चीजों को कौन कंट्रोल कर रहा है? टेम्पोरल लोब। अच्छा, दूसरा स्मेल को भी ये कंट्रोल करता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी, अब वो मेमोरी जो हमें थोड़े वक्त के लिए याद हो, उस मेमोरी को भी कौन कंट्रोल करता है? हमारा टेम्पोरल लोब कंट्रोल करता है। तो ये जो है हमारे 4 लोब्स हैं जो कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जो है वो पार्ट है। उसके बाद जो है आता है फोरब्रेन आल्सो कंटेन ऑफ सम अदर स्मॉल पार्ट्स। अब देखिए ये फोरब्रेन फर्दर जो है और पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है थैलेमस और दूसरा है हाइपोथैलेमस, जिसको हम थर्मोस्टेट भी बोलते हैं। अब थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस जो है वो कहां पर होते हैं? इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, क्योंकि जगह नहीं थी बोर्ड पे इसलिए मैंने नहीं बनाए। थैलेमस देखिए, और थैलेमस के नीचे क्या है? हाइपोथैलेमस है। अच्छा, थैलेमस, हाइपो मींस अंडर द थैलेमस, इसलिए इसका नाम हो गया हाइपोथैलेमस। ये थैलेमस ऊपर है, ये हाइपोथैलेमस है, मींस थैलेमस के नीचे एक थैलेमस जिसको हम हाइपोथैलेमस बोले, मींस अंडर द थैलेमस, उसको हमने नाम दे दिया। अच्छा देखिए, अब थैलेमस का क्या काम है? कंट्रोल सेंसरी फंक्शंस। सेंसेस की जो है फंक्शंस को कंट्रोल करते, जो भी हमारे सेंसेस होते हैं, तो आपने पढ़े हैं पहले भी कौन कौन से सेंसेस होते हैं, उन सेंसेस को ये कौन कंट्रोल करता है? थैलेमस कंट्रोल करता है। अच्छा, सेंड टू हायर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अच्छा, ये सेंसेस के फंक्शंस को कंट्रोल भी करता है, और जो सेंसेस कंट्रोल नहीं कर सकता उन सेंसेस को भेजता है किसमें? हायर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन के ऊपर जो भी हायर पार्ट्स हैं वो उनको भेज देता है कि तुम इन सेंसेस को कंट्रोल करो, या फिर वो खुद भी कंट्रोल करता है। अच्छा, हाइपोथैलेमस या जिसको हम थर्मोस्टेट बोलते हैं। अच्छा, थर्मोस्टेट, थर्म मीनिंग है, थर्म हम बोलते हैं हीट को, हीट या टेम्परेचर से रिलेटेड। थर्म मींस टेम्परेचर से रिलेटेड जो भी चीज हो, तो हाइपोथैलेमस जिसको हम थर्मोस्टेट बोलते हैं, थर्मोस्टेट। अब थर्मो मैंने बताया कि थर्म हम यूज करते हैं इसके लिए, टेम्परेचर के लिए, और हम स्टेट वर्ड यूज करते हैं स्टेबल के लिए, स्टेबल या बैलेंस। तो ये क्या करता है? ये टेम्परेचर को स्टेबल करता है। इसका मेजॉरिटी जो काम होता है वो स्टेबल करना होता है, ठीक है। प्रेजेंट बिलो द थैलेमस, ये क्या होता है? थैलेमस के नीचे होता है। थैलेमस के नीचे होता है कौन? हाइपोथैलेमस। कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी के टेम्परेचर को, जो ज्यादा इसका मेजॉरिटी 99% का काम होता है, वो क्या होता है? बॉडी के टेम्परेचर को क्या करना? कंट्रोल करना, उसको बैलेंस में लाना, उसको स्टेबल करना, इसलिए हम इसको थर्मोस्टेट बोलते हैं। फीलिंग ऑफ हंगर, हमें जब भूख लगती है तो भूख हमें महसूस होती है, हमें हंगर फील होता है, तो उस चीज को भी कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। थर्स्ट को, हमें जब प्यास लगती है तो प्यास को भी कौन कंट्रोल करता है? हमारे हाइपोथैलेमस।
अच्छा, एंड वाटर बैलेंस, हमारे पानी को भी, हमारे बॉडी के अंदर कितना मिकदार पानी होना चाहिए उस चीज को भी बैलेंस कौन करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं कि दिस इज द फोर ब्रेन। हमने पढ़ा कि फोर ब्रेन क्या है। फोर ब्रेन जो है वो लार्जेस्ट पार्ट है। फोर ब्रेन दो हिस्सों में तकसीम है जिसको हम हेमिस्फीयर बोल रहे हैं। एक होती है राइट हेमिस्फीयर, एक होती है लेफ्ट हेमिस्फीयर। राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल करती है लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल करती है राइट साइड ऑफ द बॉडी। और जो हमारा जो फोर ब्रेन है, अगर हम उसको काटें ऊपर से तो उसमें दो लेयर्स मिलती हैं। जो अंदर वाली लेयर है उसको इनर वाइट मैटर करते हैं और जो बाहर वाली लेयर है उसको आउटर वाइट मैटर करते हैं। अब आउटर वाइट मैटर को हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। आउटर वाइट मैटर को हम चार हिस्सों में डिवाइड करते हैं उनके फंक्शंस के लिहाज से। एक होता है फ्रंटल लोब, एक होता है पेरिटल लोब, दूसरा होता है एक्सिपिटल लोब, तीसरा होता है टेम्पोरल लोब। अब इनके अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग चीजों को कंट्रोल करते हैं, अलग अलग चीजों को देखते हैं। अच्छा, फोर ब्रेन को हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है थैलेमस और दूसरा होता है हाइपोथैलेमस। ये इसके अंदर पार्ट्स होते हैं। फोर ब्रेन के अंदर दो पार्ट्स होते हैं जिसको हम थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस बोलते हैं। हाइपोथैलेमस को हम थर्मोस्टेट बोलते हैं। थैलेमस का यही सारा काम है और हाइपोथैलेमस का ये सारा काम है। नेक्स्ट हम आते हैं मिड ब्रेन पे। अब देखिए मिड ब्रेन इज द स्मॉलेस्ट हम कहें स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। अच्छा, मिड ब्रेन या मेसेंसिफेलोन, ये दोस्त के नाम है। आप मिड ब्रेन भी कह सकते हैं, आप इसको मेसेंसिफेलोन भी कह सकते हैं। अच्छा, मिड ब्रेन देखिए प्रेजेंट बिलो द हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस होता है ना, हाइपोथैलेमस अब ये क्या है? ये हमारा हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस के नीचे कौन होता है हमारा? हाइपोथैलेमस के नीचे होता है मिड ब्रेन। हाइपोथैलेमस के नीचे कौन होता है? मिड ब्रेन, जिसको हम मेसेंसिफेलोन बोलते हैं। ये आपकी बुक में लिखा नहीं गया, ये मैंने लिखा है। अच्छा, कंटेन फोर स्मॉल बॉडीज इनसाइड called optic lobes that concerned with the visual reflexes easy movement of the eyeballs। अच्छा, इस लाइन का मकसद सिर्फ इतना है कि जो हमारा ये मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन के अंदर जो है वो चार लॉब्स होते हैं। चार लॉब्स कुछ इस तरीके के चार लॉब्स होते हैं। एक, दो, तीन एंड चार। चार जो है वो क्या होते हैं? लॉब्स होते हैं। अब उन चार लॉब्स को हम बोलते हैं क्या? ऑप्टिक लॉब्स। ऑप्टिक लॉब्स बोलते हैं इन चार लॉब्स को हम, जो कि स्मॉल बॉडीज होती हैं, जिसको हम ऑप्टिक लॉब्स बोलते हैं। अब उन ऑप्टिक लॉब्स का काम क्या होता है? उन ऑप्टिक लॉब्स का काम होता है विजुअल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करना। अब विजुअल रिफ्लेक्सेस को मतलब हम कहें कि आई से रिलेटेड जो भी हमारे रिफ्लेक्सेस हैं, आई से रिलेटेड जो भी हमारे काम है, उन सब को कौन कंट्रोल करता है? हमारा मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। मिड ब्रेन के अंदर क्या होते हैं? ऑप्टिक लोब्स, वो काम करते हैं ये। अच्छा, अब वो रिफ्लेक्सेस कौन से हो गए? विजुअल रिफ्लेक्स जस्ट लाइक अ मूवमेंट ऑफ आईबॉल्स की मूवमेंट। देखिए हम जब हम आईज को इधर करते हैं उधर करते हैं तो ये हमारे आईबॉल्स क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। तो इन मूवमेंट को भी कौन कंट्रोल करता है? हमारा मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। इट इज द मोस्ट रिड्यूस्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन इन ह्यूमन। मैंने आपको पहले ही बताया कि ब्रेन का जो ये पूरा का पूरा हिस्सा है, ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा, ये है हमारा फोर ब्रेन। ठीक है, ये हमारा हिस्सा फोर ब्रेन है और ये वाला हिस्सा जो है वो क्या है? मिड ब्रेन। और ये वाला सारा ब्लू कलर का हिस्सा जो है वो क्या है? हमारा हाइंड ब्रेन है। अब देखिए मिड ब्रेन सबसे छोटा है फोर ब्रेन से भी, एंड जो है हमारा हाइंड ब्रेन से भी छोटे से छोटा हिस्सा कौन सा है? मिड ब्रेन है। और ये होता भी किसमें? मिड में होता है। फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन के बीच में होता है, इसलिए हम इसको मिड ब्रेन भी बोलते हैं। और ये सबसे ज्यादा रिड्यूस होता है, सबसे छोटा होता है, इसका काम भी थोड़ा सा होता है। अच्छा, हाइंड ब्रेन जिसको हम रोबेंसिफेलोन कहते हैं, हाइंड ब्रेन जिसको हम रोबेंसिफेलोन भी बोलते हैं। आपके बुक में नहीं लिखा गया, जस्ट आपके बुक में हाइंड ब्रेन लिखा गया है। तो इट इज अपॉन यू, आप जो भी चीजें याद करें। मैं तो सिर्फ कोशिश करता हूं कि आप मेरे अंदर जितनी भी नॉलेज हो मैं आपके साथ शेयर करूं, और इतनी भी नॉलेज शेयर ना करूं कि आपको समझ में नहीं आए। अगर मैं यहाँ हाइंड ब्रेन की बात कहूं तो ये और भी ज्यादा डिटेल में है, लेकिन मैंने उतनी हद तक रखा है जितनी हद तक आपको समझ में आ सकता है। ये जस्ट मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको जो है ना एक नॉलेज मिल सके अबाउट द हाइंड ब्रेन। अच्छा देखिए, अब हाइंड ब्रेन क्या है? जैसे कि मैंने बताया कि मिड ब्रेन के बाद में आता है कौन? हाइंड ब्रेन। अब हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द थ्री पार्ट्स। हाइंड ब्रेन जो है वो तीन पार्ट्स पे कंसिस्ट होता है। एक होता है हमारा पोन्स, जिसको हम मेटेंसिफेलोन बोलते हैं, दूसरा होता है सेरिबेलम, एंड तीसरा होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, जिसको हम रिफ्लेक्स सेंटर या जिसको हम माइलेंसिफेलोन भी बोलते हैं। अच्छा, मैं लिख लूं आपकी नॉलेज के लिए, इसको हम माइलेंसिफेलोन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको मेडुला ऑब्लोंगेटा कहें, रिफ्लेक्स सेंटर कहें, या फिर माइलेंसिफेलोन कहें, इट इज अपॉन यू, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब पोन्स या जिसको मेटेंसिफेलोन बोलते हैं, अब पोन्स एंड मेटेंसिफेलोन के क्या क्या काम होते हैं और ये होता क्या है, इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। अच्छा देखिए, पोन्स या माइलेंसिफेलोन, अब इनमें से पोन्स कौन सा है? ये वाला हिस्सा,
ये वाला हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं पोन्स। ठीक है, पोन्स के नीचे होता है ये वाला हिस्सा जो कि ब्लू कलर का है, इसको हम बोलते हैं मेडुला। ये वाला मेडुला ऑब्लोंगेटा जिसको हम रिफ्लेक्स सेंटर बोलते हैं, और ये वाला हिस्सा होता है सेरिब्लम। ठीक है, अब ये तीनों, इन तीनों को अगर हम मिलाएं, इन तीनों को अगर हम मिलाएं तो उसको हम एक नाम देंगे, वो क्या? हाइंड ब्रेन। आई बात समझ में? पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम, इन तीनों पार्ट्स को मिला के हम क्या नाम देते हैं? हाइंड ब्रेन बोलते हैं। अच्छा देखिए, अब मेडुला के नीचे, अच्छा देखिए मेडुला के नीचे ना एक और पार्ट होता है जो कि होता है, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, ये वाला हिस्सा। और मैं इसको लिखूं किस तरीके से, यहाँ पे जगह ही नहीं है। ये देखो मेडुला है ना, मेडुला के नीचे ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड, अब स्पाइनल कोड जो कि हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा इसके बाद वाला, उसमें हम पढ़ेंगे कि स्पाइनल कोड का क्या काम होता है, इसका फंक्शन क्या है, स्पाइनल कोड। एंड हो सके तो रिफ्लेक्स एक्शन भी मैं इसके साथ ही पढ़ा लूं। देखें अब पोन्स का क्या काम है, जिसको हम जो है मेटेंसिफेलोन भी बोलते हैं, प्रेजेंट अबव द मेडुला एंड बिलो द मिड ब्रेन। अच्छा देखो, ये है मिड ब्रेन, ये वाला है मिड ब्रेन, ये है हमारा मेडुला। अब मिड ब्रेन एंड मेडुला, ये क्या होता है? मिड ब्रेन के नीचे एंड मेडुला के ऊपर प्रेजेंट होता है कौन? पोन्स। लिखा है ना, प्रेजेंट अबव मेडुला, मेडुला के ऊपर प्रेजेंट होता है पोन्स, एंड बिलो द मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन के नीचे होता है कौन? हमारा पोन्स प्रेजेंट होता है। अब देखें इसके फंक्शन क्या होते हैं। ये होता किस तरीके का है? ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर। ये ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर होता है, ब्रिज नहीं होती, सीधी सीधी ब्रिज होती है, तो ये कुछ ब्रिज लाइक जो है वो स्ट्रक्चर होता है। अब इसका काम क्या होता है? लिंक करता है ब्रेन टू द मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब ये क्या करता है? इस ब्रेन को, इस पूरे ऊपर वाले ब्रेन को कनेक्ट करता है किसके साथ? मेडुला के साथ। कौन? पोन्स। पोन्स जो है वो कनेक्ट करता है किसको? ब्रेन के ऊपर वाले पार्ट को किससे? मेडुला से कनेक्ट करता है। कौन? हमारा पोन्स का ये वाला काम होता है, लिंक ब्रेन टू द मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्यों? क्योंकि ये ब्रेन एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा के बीच में होता है पोन्स। कन्वे सिग्नल्स फ्रॉम मेडुला टू द हायर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। अब ये क्या करते हैं? जब भी कोई मैसेजेस आते हैं तो मैसेजेस कहां जाते हैं? मेडुला पे जाते हैं। अब ये क्या करते हैं? पोन्स, क्योंकि मेडुला के ऊपर होता है, ये यहाँ पे मेडुला है, ये यहाँ पे पोन्स है, और ऊपर क्या है? ब्रेन है। तो क्या करते हैं? जैसे मेडुला तक मैसेजेस आते हैं तो बीच में पोन्स क्या करता है? मेडुला से मैसेजेस लेके और ऊपर ब्रेन के पार्ट्स को मैसेजेस कन्वे करता है, पहुंचाता है। कन्वे सिग्नल्स फ्रॉम मेडुला टू द हायर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। जैसे ही सिग्नल मेडुला की तरफ आते हैं तो ये मेडुला से कौन लेता है? पोन्स सिग्नल लेता है, और ये ऊपर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन को कन्वे कर देता है, पहुंचा देता है। कंट्रोल द फेशियल एक्सप्रेशन, स्लीपिंग एंड ब्रीथिंग। इसका दूसरा भी काम है। इसका दूसरा काम क्या है? कि ये फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। देखिए जब हम उदास होते हैं तो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन किस तरीके का होता है, उसको भी, जब हम खुश होते हैं तो वो जो हमारा फेस का जो एक्सप्रेशन होता है उसको भी कौन कंट्रोल करता है? हमारा हाइंड ब्रेन कंट्रोल करता है। हाइंड ब्रेन का कौन सा पार्ट? पोन्स कंट्रोल करता है। स्लीपिंग, जब हम सोते हैं तो सोते वक्त उसको भी कौन कंट्रोल करता है? हमारा पोन्स कंट्रोल करता है। स्लीपिंग, सॉरी ब्रीथिंग, हमारी ब्रीथिंग को भी कौन कंट्रोल करता है? पोन्स कंट्रोल करता है। और बहुत ज्यादा इनके काम है, जो मेजर हैं सिर्फ वही लिखे गए हैं आपके बुक में भी, और मैंने भी वही लिखे। अच्छा उसके बाद आता है सेरिबेलम। अब सेरिबेलम क्या है? हाइंड ब्रेन के अंदर, हाइंड ब्रेन की बात कर रहा हूं, हाइंड ब्रेन के अंदर सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? सेरिबेलम होता है। हाइंड ब्रेन के अंदर, ये हाइंड ब्रेन है, ये पोन्स है, ये मेडुला है, ठीक, और ये सेरिबेलम है। तो हाइंड ब्रेन के अंदर ये तीनों पार्ट है हाइंड ब्रेन के। तो हाइंड ब्रेन के अंदर पोन्स और मेडुला, सबसे बड़ा कौन सा पार्ट होता है? सेरिबेलम होता है। अब सेरिबेलम का काम क्या होता है? सेरिबेलम का क्या काम होता है? प्रेजेंट, अच्छा होता कहां पे? प्रेजेंट बिहाइंड द मिड ब्रेन। ये मिड ब्रेन के पीछे होता है। अब देखिए ये रहा मिड ब्रेन, और ये उसके पीछे कौन प्रेजेंट है? सेरिबेलम प्रेजेंट है। अच्छा मिड ब्रेन मींस उसके अंदर ऑप्टिक लॉब्स भी होंगे तो उनके पीछे होगा। ये क्या होता है? साइज में लार्ज होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि हाइंड ब्रेन के अंदर सबसे लार्ज वाला पार्ट होता है सेरिबेलम। कंटेन मेनी फोर्स, और इसके अंदर फोर्स होते हैं। जैसे नहीं ब्रेन के अंदर देखो आपको ये फोर्स नजर आ रहे हैं, तो इसी तरह इसके अंदर भी क्या होते हैं? बहुत ज्यादा फोर्स होते हैं। कंट्रोल मस्कुलर कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस द बॉडी। अब मस्कुलर कोऑर्डिनेशन मींस मसल की जो मूवमेंट है, मसल को बैलेंस करना, वो किसका काम होता है? हमारा सेरिबेलम का काम होता है। अब दूसरा ये करता है बॉडी को बैलेंस। अब बॉडी को बैलेंस भी कौन करता है? हमारा सेरिबेलम करता है। अब देखिए इस वक्त मैं खड़ा हूं तो मैं स्टेबल हूं, मैं गिर नहीं रहा, किसकी मदद से? वो है सेरिबेलम की मदद से। अब जिन बच्चों का सेरिबेलम बचपन में कमजोर होता है तो वो देखिए चल फिर नहीं पाते, वो जब थोड़ा सा चलते हैं तो गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सेरिबेलम
अपने उसकी बॉडी को स्टेबल नहीं कर पाता, सेरिबेलम ठीक नहीं होता। तो जब सेरिबेलम में अगर सपोज चोट लगेगी तो आप चल फिर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी बैलेंस नहीं हो पाएगी, क्योंकि सेरिबेलम बॉडी बैलेंस को कंट्रोल करता है, इसको स्टेबल करता है, इसको कोऑर्डिनेट करता है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, जिसको हम रिफ्लेक्स सेंटर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बताऊंगा। और इसको हम माइलेंसिफेरोन भी बोलते हैं। आपकी बुक में सिर्फ मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये दोनों नाम मैंने खुद लिखे हैं ताकि एज एमसीक्यूज अगर कहीं पर भी आ जाए, कोई भी टेस्ट हो तो आपको इजिली पता हो कि कौन सा इसका एमसीक्यूज होगा। अच्छा देखें, कनेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड विद द ब्रेन। अब ये क्या करता है, ब्रेन को कनेक्ट करता है किससे, स्पाइनल कॉर्ड से। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये वाली क्या है, ये वाली है स्पाइनल कॉर्ड, ये वाली क्या है स्पाइनल कॉर्ड, और ये क्या है हमारा मेडुला, और ऊपर क्या है हमारा ब्रेन। अब मेडुला क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है किससे, ब्रेन से। स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है किससे, ब्रेन से। बीच में क्या है मेडुला, मेडुला के नीचे क्या है स्पाइनल कॉर्ड, ऊपर क्या है ब्रेन। तो स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से कनेक्ट बीच में कौन करता है, हमारा मेडुला कनेक्ट करता है। कंट्रोल इनवॉलेंटरी रिफ्लेक्स एक्शंस लाइक ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, पेरिस्टालसिस। अच्छा, ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है इनवॉलेंटरी रिफ्लेक्स एक्शन को। अब इनवॉलेंटरी, जो कि मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया कि इनवॉलेंटरी एक्शंस कौन से होते हैं। इनवॉलेंटरी एक्शन वो जो कि हमारे हाथ में ना हो, जिसको हम कंट्रोल ना कर पाए, वो खुद ब खुद हो, ठीक है, उन एक्शंस को हम इनवॉलेंटरी एक्शंस बोलते हैं। अब इनवॉलेंटरी एक्शन कौन कौन से ये जो है वो कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है लाइक ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, वो खुद ब खुद कंट्रोल करता है कौन, इनवॉलेंटरी फंक्शन होता है, कौन कंट्रोल करता है, मेडुला कंट्रोल करता है। अच्छा, हार्ट बीट को भी कौन कंट्रोल करता है, मेडुला। पेरिस्टालसिस मैंने आपको बताया था जब आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने पढ़ाया था कि पेरिस्टालसिस क्या होता है। पेरिस्टालसिस एक मूवमेंट होती है, जैसे कि हम फूड खाते हैं तो फूड हमारी जो है वो इसोफेगस से नीचे जाता है, तो इस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जहां जहां से फूड गुजरता है तो उस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस। ये एक मूवमेंट का नाम है, तो ये भी खुद ब खुद होती है। कॉन्ट्रेक्शन एंड डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल, हमारी जो नसें हैं, नसों का बड़ा होना, नसों का सुकड़ जाना, तो इन चीजों को भी कौन कंट्रोल करता है, मेडुला कंट्रोल करता है। अच्छा, रेट ऑफ रेस्पिरेटरी मूवमेंट, हमारे रेस्पिरेटरी मूवमेंट जो भी हमारे अंदर लंग्स मूवमेंट कर रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, जहां हम सांस ले रहे हैं, तो इन सारी चीजों को, मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है, हमारा मेडुला कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक इनवॉलेंटरी फंक्शन है, इनवॉलेंटरी एक्शन है। तो जो भी इनवॉलेंटरी एक्शन होंगे वो कौन कंट्रोल करेगा, हमारा मेडुला कंट्रोल करेगा। अच्छा देखिए, हमने इसमें क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मिड ब्रेन जो कि स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, और इसके अंदर ऑप्टिक लॉब्स होते हैं। ऑप्टिक लॉब्स क्या कंट्रोल करते हैं, हमारे विजुअल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करते हैं। ये होता क्या है, ये हाइपोथैलेमस के नीचे होता है। दूसरा हमने पढ़ा हाइंड ब्रेन, जिसको हम रोडेनसिफेरॉन बोलते हैं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है पोन्स, दूसरा होता है सेरिबेलम, तीसरा होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। पोन्स का काम ये होता कहां है, ये मेडुला के ऊपर एंड मिड ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होता है। ये ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर्स का होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ब्रेन को कनेक्ट करता है किससे, मेडुला ऑब्लोंगेटा से। ये क्या करता है, ये मैसेज कन्वे करता है, पहुंचाता है कहां से, मेडुला से लेकर हायर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन के दूसरे पार्ट तक। ये कंट्रोल करता है किसको, फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है, स्लीपिंग को कंट्रोल करता है, और ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। सेरिबेलम क्या होता है, सेरिबेलम हाइंड ब्रेन का लार्ज पार्ट होता है। ये होता क्या है, प्रेजेंट बिहाइंड द मिड ब्रेन के पीछे होता है, इसके मिड ब्रेन के पीछे होता है, मिड ब्रेन के ऑप्टिक लॉब्स के पीछे होता है। ये लार्ज पार्ट होता है, ये इसके अंदर बहुत ज्यादा फोल्ड्स होते हैं। का ये कंट्रोल करता है किसको, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन को, हमारे मसल की जो भी बैलेंस है, या मसल को जो भी मस्कुलर मूवमेंट को जो भी है, उसको वो कौन कंट्रोल करता है, सेरिबेलम कंट्रोल करता है। अच्छा, बैलेंस करता है किसको, बॉडी को बैलेंस करता है सेरिबेलम। मेडुला क्या करता है, वो स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है किससे, ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है कौन, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो कनेक्ट करता है। अच्छा, कौन कौन से फंक्शंस को कंट्रोल करता है, इनवॉलेंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर जो है वो कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अच्छा, वैसे देखा जाए अगर मैं बनाना चाहूँ तो इसके मैं 3 लेक्चर्स बना सकता था या 2 लेक्चर्स में बना सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटे से ही लेक्चर में इनको हम कवर कर ले, क्योंकि ये जो चीजें हैं, ये जो तीनों पार्ट्स हैं, ये एक साथ होने चाहिए, तो इट इज जो है वो समझने में जो है वो आसानी होती है, इट फील्स लाइक इजी। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू दी टॉपिक तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज लेक्चर को शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे भी इन चीजों से फायदा ले सके। सो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।